नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं हिमानी केस की। इस केस में खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं, लगातार जांच आगे बढ़ रही है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी, लेकिन इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला, हिमानी अपने परिवार से अलग क्यों रह रही थी, और वो भी उस जगह पर, यानी रोहतक में। उसका परिवार दिल्ली में रह रहा था, यानी उसकी मदर, लेकिन वो अलग रह रही थी अपने भाई के साथ। क्या वाकई कुछ परिवार में तलखी थी, या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो रोहतक में रह रही थी क्योंकि वहां पर वो लॉ जो है वो कर रही थी। ये भी बात सच है कि परिवार में अनहोनियां हुई थी। पहले उसके भाई की हत्या और उसके बाद उनके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। तो काफी कुछ झेला था हिमानी ने, और उसके बाद एक महत्वाकांक्षी लड़की जिसकी सोच ये थी कि वो राजनीतिक मुकाम एक हासिल करे, और खासकर कांग्रेस पार्टी में। यही वजह थी कि राहुल गांधी के साथ, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही और वायरल भी है। ये तस्वीरें जब आई थी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन तस्वीरों के आने के कुछ महीनों के बाद ये खबर आएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि हिमानी नरवाल की इस तरह से नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि महत्वाकांक्षा कैसे रिश्तों में, एक तरफ महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ कैसे रिश्ते, या ये कहें कि दलदल में फंस गई। एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया उसको, दोनों रिलेशनशिप में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये बात सचिन ने अपने परिवार को नहीं बताई थी। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है उसकी, जिला झज्जर में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों के बीच रिश्ते इतने गहरे हो गए कि शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए, और अब रिश्तों में तल्खी आना शुरू हो गई, ईगो क्लैशेस होने शुरू हो गए। एक दूसरे की बेइज्जती करते थे दोनों। और एक वक्त ऐसा आया कि हिमानी ने, चूंकि उसकी कुछ वीडियोस जो है वो बनाई थी, जो एक तरह से कहा जाए कि शारीरिक संबंध स्थापित करते वक्त कुछ वीडियो बनाई गई, अब वो उसको ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया। और ये हालात इतने पैदा हो गए, इस कदर पैदा हो गए कि दोनों के बीच रिश्ता बिगड़ता चला गया। वो धमकाने लगी, पैसे ऐंठने लगी। आप सोचिए कि वो जितना कमाता था उसमें से काफ़ी हिस्सा वो हिमानी को दे देता था, क्योंकि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी ये अभी साफ नहीं है। परिवार बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। उनकी माँ से ज़रूर हमारे संवाददाताओं ने बात की, लेकिन वो भी इन मुद्दों पर चुप है। अकेले क्यों रह रही थी, इतना पॉलिटिकल एम्बिशियस होना, चलिए ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नेचुरली उस दौरान आप कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, और तभी जो सोशल मीडिया पर दोस्ती हो जाती है सचिन से, और आप सोचिए कि रिश्तों का ये एंड होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर देता है वो। उसके बाद उसकी बॉडी को पैक करता है एक सूटकेस में और फेंक देता है सांपला के बस स्टॉप के पास। खैर, जांच होती है, पुलिस सिरा दर सिरा पकड़ती है और आखिरकार आरोपी पकड़ा जाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक्चुअल में बताती क्या है? ये बताती है कि रिश्तों के मकड़ जाल में ना पड़िए, यानी कि इलीगल रिलेशनशिप्स किस कदर ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें हत्या तक हो जाती है। हमने देखा, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे में इस तरह के रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इसका एंड बहुत बुरा होता है। अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, परिवार से प्यार कीजिए, कंट्रोल में रहिए, क्योंकि जीवन में और बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों में अपना दिमाग खर्च करेंगे, या ये कहूँ कि मैं इन चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो नेचुरली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं होगी, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे और बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। मैंने एक जगह एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ऑलवेज फोकस ऑन योर फैमिली, फ्रेंड एंड फाइनेंसेस। बहुत अच्छी बात लिखी थी। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब डिस्ट्रैक्शन है।
काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं और ये सच भी है। आप देखिए अब इसमें हिमानी की डेथ हो गई, उसको क्या मिला? 22 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार में उसकी माँ को ये तीसरा गम एक तरह से कहा जाए। पहले बेटे की हत्या हो गई, फिर उसके पति की ने खुदकुशी कर ली, अब बेटी की हत्या हो गई। अब सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी। आप सचिन का भी सोचिए कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बीवी बच्चों का अब क्या होगा। वो खुद भी जेल चला जाएगा अभी, अब तो पुलिस रिमांड पर है लेकिन जेल चला जाएगा, 3 दिन का रिमांड मिला है। तो उसका जीवन भी एक तरह से कहा जाए वो रिश्तों में ऐसा फंसा कि उसको परिवार की भी कुछ सूझ नहीं रही थी और समझ नहीं आता ये रिश्ता लोग शारीरिक तौर पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर ये कहें कि मन जुड़ जाता है उनका इस तरह से कि वो इसके दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने लोग हैं यानी अपनी पत्नी हैं उनको भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। उस वक्त उनके दिमाग पर एक ऐसी फितूर, एक ऐसी ये कहा जाए कि सोच हावी होती है कि उनको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है। आप सोचिए इसका अंत कितना बुरा है। हाँ, कई ऐसे भी केसेस है जिसमें अंत बुरा नहीं होता, लेकिन वो किस्मत की बात है। कई ऐसी केसेस है जिसमें जिसमें मुकदमे नहीं होते, ऐसे ही बात सॉर्ट आउट हो जाती है, ये भी किस्मत की बात है। इस तरह के रिलेशनशिप में एक्चुअल में कुछ मिलता नहीं है। ये ठीक है कि अब अगर इसकी बैकड्रॉप में जाएं कि भाई आपको क्यों रिलेशनशिप में कोई आदमी जा रहा है, क्या उसको प्यार नहीं मिल पा रहा, जो अपना बीवी से प्यार नहीं मिल पा रहा, बच्चों से नहीं मिल पा रहा, या फिर उसकी आदत ही गंदी है, कहा जाए उसकी नीयत ही गंदी है, ये कहा जाए। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस घटना ने उजागर कर दिए। एक लड़की जो महत्वाकांक्षी है, एक लड़की जो ये जानते हुए उसको पता होगा कि सचिन शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, उसके बावजूद वो रिलेशनशिप में जा रही है, इंटीमेसी डेवलप कर रही है, तो इन सब की क्या ज़रूरत है? आपको डिस्टेंस रखना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए अपनी लिमिट्स, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो गलती होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और इस केस में भी हमने देखा कि नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर आप अगर आरोपी की बात को ही सच मान लें तो ये जो ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा था ये कितना गलत था, सोचिए। हालांकि पहले तो रिश्ता ही डेवलप नहीं होना चाहिए था, उसके बाद अगर रिश्ता डेवलप हो गया तो ब्लैकमेलिंग तो खैर क्या उसको जस्टिफाई करें। तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरह की हुई है, इससे पहले भी कई सारी इस तरह की घटना हो गई, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से जी लें, उनको लगता है कि एक ही लाइफ है। कई लोग जैसे होता है उनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है, वो लोग खुश नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते अपने जीवन में, अपनी बीवी से, बच्चों से। उनको जीवन में और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, तो शायद वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो गुजारिश ऐसे लोगों से ऐसा ना करें, परिवार को बचा के रखें, समाज की संरचना को बचा के रखें, ताकि क्राइम भी ना हो और इस तरह की घटनाएं भी ना हो। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।